हरिओम। ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत सनातन धर्म के विषय में पढ़ेंगे कि जो वैदिक काल था या भारत में जो पौराणिक मत था उस समय शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत हम लोग देखेंगे। यदि हम बात करें तो विश्व का सबसे प्राचीन धर्म और सर्वोत्तम धर्म और ये कहें पूर्ण रूप से आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, व्यवहारिक, न्यायपूर्ण, जन के संग संग मानव कल्याण, समाज कल्याण, प्रकृति के कल्याण, उत्तरोत्तर सबकी उन्नति के संदर्भ में आज भी व्यवस्थित, व्यापक, वैज्ञानिक अवधारणा, ज्ञान, क्रियाकलाप, व्यवहार प्रस्तुत करने वाला धर्म सनातन धर्म है, जिसको आधुनिक समय में लोग एक टूटी फूटी रूढ़ भाषा में हिंदू धर्म कहते हैं। वास्तव में हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, बल्कि सनातन धर्म ही को लोग साधारण भाषा में हिंदू धर्म बोलते हैं। यूँ कहें कि अगर साधारण प्रमाण की अगर बात करें तो आधुनिक समय में श्रीमद् भागवत गीता, जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा उपदेश दिया गया महात्मा अर्जुन को, वह पुस्तक विश्व में सभी धर्मों में आदर के साथ पढ़ी जाती है, जिसमें व्यक्तिगत, सामाजिक, नैतिक, प्राकृतिक सभी दृष्टिकोणों से ज्ञान इस प्रकार दिया गया है कि व्यक्ति संसार से आध्यात्म की ओर, उत्तरोत्तर उन्नति की ओर बढ़ता रहता है। चलिए, ये तो रहा इसका पौराणिक दृष्टिकोण एवं आधुनिक स्थितियों के संदर्भ में इसका महत्व। फिर भी चलते हैं इसके बारे में, इससे शिक्षा किस प्रकार मिलती रही है, इसमें शिक्षा का किस प्रकार इसमें योगदान रहा है, उसको देखते हैं। अगर हम बात करें तो जब से सृष्टि है तब से सृष्टि के प्रारंभ से ही यह धर्म रहा, इसलिए सनातन धर्म इसको बोलते हैं। इसमें जो वेद रहे, 4 वेद रहे, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इसको वेद त्रयी कहते हैं, इन तीनों वेदों को। और अथर्ववेद की रचना बाद में हुई है। वेद त्रयी में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद आते हैं। ऋग्वेद में जो है ऋचाएँ हैं, यानी मंत्र हैं। इसमें मंत्र में जो है ब्रह्म की उपासना, ब्रह्मा विष्णु महेश जी की उपासना, देवों की उपासना, प्रकृति की उपासना, गौ माता की उपासना, गायत्री महामंत्र की उपासना इत्यादि जो है प्रार्थना और उपासना के संदर्भ में ऋग्वेद में लिखा गया है। सामवेद गायन का है, इसमें जो गाया जाता है, हम लोग जो भी गाते हैं, जो भी शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय गीत, संगीत जो भी है, उसमें गाने की संगीतबद्ध क्रियाकलापों का इसमें वर्णन सामवेद में है। यजुर्वेद जो होता है, यह एक प्रकार से समझिए तो धनुर्विद्या से संबंधित होता है, राजकाज से संबंधित है यजुर्वेद, राजकाज से संबंधित है यजुर्वेद, अस्त्र शस्त्र से संबंधित है यजुर्वेद। अथर्ववेद की रचना बाद में हुई, जिसमें जादू टोना, टोटका वोटका जो होता है, भूत प्रेत से, प्रपंच से, तंत्र मंत्र इत्यादि के बारे में अथर्ववेद में रचना की गई। जो अथर्ववेद की रचना बाद में हुई, ये भी भगवान शंकर की कृपा से हुई। इसी प्रकार से पुराणों को देखो तो 18 पुराण है। 18 पुराण की रचना जो है द्वापर के अंत में महर्षि व्यास जी द्वारा किया गया, जिसमें भागवत, वैवर्त, शिव, मत्स्य, ब्रह्म, गरुड़, विष्णु इत्यादि जो पुराण हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। कुल 18 पुराण हैं और कुल 108 उपनिषद हैं, जो पुराणों का ही एक सरल रूप है, एक विस्तृत व्याख्या है 108 उपनिषद का। उसी तरह से अगर देखें सनातन धर्म की, अगर जो और साधारण स्वरूप में देखें, ऐतिहासिक, पौराणिक, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो 2 महाकाव्य, रामायण जो महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा लिखा गया, महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास द्वारा किया गया। श्रुतियों की स्मृतियाँ कुल हमको जहाँ तक जानकारी है 6 हैं, स्मृतियाँ 12 हैं, उसमें एक मनु स्मृति भी है। गीता जी में कुल 18 अध्याय हैं, जो ज्ञान, कर्म, ध्यान और राजयोग इत्यादि से संबंधित, ज्ञान के बारे में, व्यवहार के बारे में, क्रियाकलाप के बारे में, साधन के बारे में और प्रयास के बारे में, तप के बारे में, उपलब्धि के बारे में इत्यादि के बारे में विशेष रूप से संवर्णित किया गया है।
आगे चलते हैं। ये सब जितने हमारे आधारभूत हैं सनातन धर्म के, जो ग्रंथ हैं, पुराण है, उपनिषद है, वेद हैं, सभी शिक्षा ही प्रदान करते हैं। सभी मानव कल्याण के उत्तरोत्तर भौतिक से आध्यात्मिक उन्नति को ही बताते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं ये जितने हैं जो हमने बताया इसके बारे में, तो ये जो है वास्तव में जो है तीन गुणों की व्याख्या करते हैं। तीन गुणों यानी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीन गुणों की व्याख्या करते हैं। इसको थोड़ा सा साधारण ढंग से समझिए। जब तीन गुणों को व्याख्या करते हैं तो यानी तीनों चीज़ों को बताते होंगे, तीनों बारे में शिक्षा देते होंगे, सिखाते होंगे, ज्ञान बताते होंगे। अगर ध्यान से देखें तो सतोगुण, जितनी अच्छी चीज़ें होती हैं, जितने अच्छे गुण होते हैं, वो सब सतोगुण में आते हैं। जैसे ज्ञान, न्याय, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, हाँ, चोरी न करना, यानी जितने अच्छे गुण होते हैं सब सतोगुण में आते हैं। इसकी भी व्याख्या इन सभी में की गई है, मिलता है। फिर उसी तरह से तमोगुण, पहले इसको समझिए, पहला और तीसरा को। तमोगुण का तम का मतलब होता है अंधकार, जो हमारा पतन की ओर ले जाने वाला जितने भी क्रियाकलाप व्यवहार गुण हैं वो सब तमोगुण के अंतर्गत है। चोरी, हत्या, क्रोध, काम, इस प्रकार से जो है ईर्ष्या, ये सब जितने दुर्गुण हैं, जितने जो उससे हमारा पतन होता है, हमारा आत्मसम्मान, सामाजिक सम्मान, ये सब जितनी घटने की प्रवृत्तियाँ पाई जाती है वो सब तमोगुण होते हैं। इसकी भी व्याख्या है, इस सब में मिलेगी आपको, सब में बताया गया है, समझाया गया है। फिर आता है रजोगुण। ये रजोगुण क्या होता है? सतोगुण और तमोगुण को अगर मिला देंगे तो जो मिक्सअप की स्थिति होती है वो रजोगुण कहलाता है। जैसे कोई आदमी कर्म करने का खूब बहुत ज़्यादा वो प्रेमी है, कार्य खूब करता है, बहुत मेहनत करता है, तो जब वो मेहनत करता है तो उसका न उसके अंदर न ज़्यादा न गुस्सा ही आएगा, क्योंकि ज़्यादा गुस्सा आएगा तो कमाई नहीं कर पाएगा, ज़्यादा गुस्सा भी नहीं आएगा, ज़्यादा ज्ञान भी नहीं हो पाएगा उसे। कहने का मतलब ये है कि रजोगुण का मतलब निर्माणात्मक कार्यों में जिसकी रुचि ज़्यादा हो उसे रजोगुण कहते हैं। एक प्रकार से सतोगुण और तमोगुण का जो मिक्सअप स्वरूप होता है वो रजोगुण होता है। इस सब में व्याख्या आपको, सब में इसके विषय में शिक्षा दी गई है। ये जो तीनों गुण हैं, इन तीनों गुणों से जो सनातन धर्म है उनमें चार पुरुषार्थों को समझने की, पहचानने की और उसमें वृद्धि करने की बात कही गई है। इन तीनों गुणों को ध्यान में रखते हुए अक्सर ये बल दिया गया है कि सतोगुण से अच्छा तो रजोगुण होता है, रजोगुण से अच्छा सतोगुण होता है। तो जो सतोगुण को बढ़ाते हुए यानी खराब गुणों से भागो, उसके बाद थोड़ा मोड़ा उसमें सुधार करके रजोगुण को प्राप्त करो, रजोगुण से फिर सतोगुण को प्राप्त करो। इस प्रकार से इन तीनों गुणों में वृद्धि करते हुए पुरुषार्थ, चार पुरुषार्थों को प्राप्त करने की बात की गई है। व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से उन्नति की बात की है। पुरुषार्थ का मतलब होता है एक प्रकार से समझिए शक्ति, पावर। इन तीनों गुणों को धारण करते हुए अपने पुरुषार्थ में वृद्धि कीजिए, अपने शक्ति में वृद्धि कीजिए। तो कौन सी? पहला है धर्म की शक्ति, दूसरा है अर्थ की शक्ति, तीसरा है काम की शक्ति, चौथा है मोक्ष की शक्ति। इसको ध्यान से समझिए। धर्म का मतलब ऐसी चीज़ धारण कीजिए, ऐसे क्रियाकलाप देश काल वातावरण के अनुसार उचित रूप से धारण कीजिए जिसमें आपकी उन्नति हो। जैसे किसी चीज़ का ज्ञान प्राप्त करना, तपस्या करना, भगवान का नाम जपना, अपने कर्म को पूरा करना धर्म है। यानी व्यवहारों को समझना, मान सम्मान रखना, यानी धर्म का मतलब वो होता है कि नीति का ज्ञान रखना, न्याय का ज्ञान रखना, अहिंसा का ज्ञान रखना, विषय का ज्ञान रखना, भौतिकता क्या है इसका ज्ञान रखना, आध्यात्म क्या है इसका ज्ञान रखना। यानी इन तीनों गुणों के आधार पर पहले आप अपने धर्म यानी ज्ञान रूपी पुरुषार्थ में वृद्धि कीजिए, ताकि जितने गुण बढ़ेगा, जितने गुण हैं सभी धर्म के ही स्वरूप हैं, क्योंकि ब्रह्म का नाम ही है सर्वगुण, यानी भगवान में सभी गुण पाए जाते हैं। एक प्रकार से धर्म का एक नाम है, सर्वगुण भी नाम है, यानी जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं सब धर्म में। तो व्यक्ति को इन तीनों गुणों के आधार पर शिक्षा देने के बाद उनमें पुरुषार्थ की वृद्धि की गई। पुरुषार्थ की वृद्धि कैसे? धर्म के आधार पर, यानी अच्छी अच्छी चीज़ों से उसे सिखाना, ज्ञान देना। फिर आता है दूसरा अर्थ। क्या ज्ञान से ही सब काम चल जाएगा? धर्म से ही सब काम चल जाएगा? नहीं, उसके लिए चाहिए धन, चाहिए पैसा चाहिए। तो
जितना ही आपके अंदर धर्म की शक्ति अधिक होगी, ज्ञान, व्यवहार, न्याय, सत्य, क्रियाकलाप की जितनी अधिक आपके पास नॉलेज होगा, उसी हिसाब से आपका अर्थ होगा, उसी हिसाब से आपको अर्थ की जो है शक्ति बढ़ेगी। जब अर्थ की यानी आप आर्थिक रूप से जब मजबूत होंगे, तब आप सांसारिक कार्य क्रियाकलापों को करने में सफल होंगे। यानी संसार की कामना, संसार में जो खान पान, रहन सहन, सामाजिक व्यवहार, दायित्व हैं, उस सब काम को भी आप पूरा कर सकेंगे, उस काम को पूरा करने में सफल हो सकेंगे। कामना, यहाँ सेक्स की बात भी आई है। कामना का यहाँ उत्पत्ति के संदर्भ में कहा गया है, शारीरिक संबंधों के संदर्भ में बस ये कहा गया है कि अपनी वंश परंपरा चलाने के लिए शारीरिक संबंधों रखना चाहिए, इससे अधिक नहीं रखना चाहिए। यानी काम संबंधी पुरुषार्थ, यानी धर्म से आप अर्थ का उपार्जन करेंगे, अर्थ से सांसारिक क्रियाकलाप को पूरा करेंगे, और चौथा जो पुरुषार्थ है उससे जो है आप मोक्ष को प्राप्त, मोक्ष का मतलब मुक्त होना। जिस तरह से जीवन में आप मुक्त होइए, पहले अपने रिश्ते नातों से मुक्त होइए, अपने सांसारिक दायित्वों से मुक्त होइए, ये सब से मुक्त होते हुए प्रकृति से मुक्त होते हुए ब्रह्म में विलीन हो जाइए। इन सब ब्रह्म में विलीन होना, मोक्ष का मतलब होता है जीवात्मा का परमात्मा में मिलन भी मोक्ष कहलाता है। और किसी अपने दायित्वों को, अपने कर्तव्यों को धर्म, अर्थ, काम और से पूरा करते हुए उसे मुक्त होकर के ब्रह्म की खोज में लग जाइए। इसीलिए ये चौथे अवस्था में बात कही गई है। तो यानी तीनों गुणों के जानने, पहचानने, अपनाने के संदर्भ में शिक्षा दी गई। फिर इन गुणों के आधार पर अपने पुरुषार्थ में वृद्धि करने की बात बताई गई। फिर उसके बाद ये जो जितने पुरुषार्थ हैं, उस समय समाज 4 वर्णों में, 4 भागों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये चाहे जिस भाग में आप समाज के, चाहे जिस भाग में हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, सभी के लिए यह चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करना अनिवार्य था। सभी को इन चारों पुरुषार्थों को धारण करना अनिवार्य था। ब्राह्मण विद्या, जप इत्यादि से संबंधित है, क्षत्रिय राजकाज चलाने से संबंधित है, वैश्य व्यापार, गौर अच्छा, ये सबसे संबंधित थे। शूद्र सबकी सेवा करते थे। शूद्र क्या करते थे? सबकी सेवा करते थे। हमारे धर्म में कभी भी छुआछूत नहीं था, क्योंकि शूद्र जब सेवा करेगा तो सब कुछ छुएगा, जब सब कुछ छुएगा तब तो सेवा करेगा। इसीलिए जो छुआछूत की भावना आई, यह हमारे धर्म में लोग अपने स्वार्थ के लिए तोड़ मड़ोड़ दिए, इसलिए यह स्थिति उत्पन्न हुई। वास्तव में हमारे धर्म में कहीं भी छुआछूत का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। अब निषाद राज भी निषाद राज भी रामचंद्र जी के संग रहा, वो भी शूद्र था, शूद्रों में भी राजा हुआ करते थे। तो एक प्रकार से समझिए कि शूद्र सबकी सेवा करता था, कहीं छुआछूत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि इस तीनों गुणों के आधार पर चारों पुरुषार्थों को सब में बढ़ा करके सभी वर्ण आश्रम की व्यवस्था के अंतर्गत सबके कार्यों को कराने पर बल दिया जाता था। ये शिक्षा के माध्यम से उन लोगों को जानकारी, व्यवहार, क्रियाकलाप, समझ इत्यादि निश्चित करके समझाई जाती थी और उस तरह से व्यवहार कराया जाता था। अब है क्या, ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, इसके विषय में तो बता गया। अब इन जो चारों पुरुषार्थ हैं उसमें लगातार वृद्धि कैसे हो। जब चारों पुरुषार्थ में लगातार वृद्धि होगी तो वर्ण आश्रम की जो व्यवस्था थी वो सुचारू रूप से चलती। तो इन चारों पुरुषार्थों में वृद्धि के लिए साधन बताए गए, यानी चारों पुरुषार्थों में वृद्धि के लिए साधन बताए गए, सत्य, तप, दया, दान। यानी हमारे पास पावर की, हमारी शक्ति में वृद्धि हो तो इसके लिए आप सत्य व्यवहार करो, सत्य बोलो, सत्य के साथ रहो। सत्य ही ईश्वर है, इसलिए इस पर बल दिया गया। तप का मतलब दुख उठाना, अच्छे कार्यों के लिए दुख उठाइए, सेवा में दुख उठाना, पढ़ाई में दुख उठाना। तप का मतलब ही होता है तपना, यानी हर अच्छे क्रियाकलाप, व्यक्तिगत, सामाजिक, आध्यात्मिक जो भी है, उसमें आप दुख को उठाइए, यानी तप को धारण करिए और सत्य के साथ रहिए और लोगों को क्षमा करते हुए, सब पर दया की भावना करते हुए अपने पास जो भी है धन, वैभव, ऐश्वर्य, सहायता, उसका दान कीजिए। तो आपके क्या होगा, इन पुरुषार्थों में वृद्धि होगी। और चारों पुरुषार्थों में अगर वृद्धि होगी आपके, तो आप क्या होगा, वर्णाश्रम के अंतर्गत जो भी आपका कर्तव्य है उसे आप उत्तरोत्तर पूरा करते हुए चले जाएंगे। अब चलते हैं कि ये सब जो है, जो बताया अभी आपको मैंने, जो समझाने का प्रयास किया है, उसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो इससे मिलेगा क्या, इससे इस तरह से व्यक्ति को क्या मिलेगा, यानी कौन सी सीख मिलेगी, क्या पाएगा व्यक्ति। अगर हम इसकी बात करें तो ऐसे देखिए, क्या पाएगा व्यक्ति।
असत्य से सत्य की ओर। जैसे हम लोग संसार को अगर हकीकत मानते हैं तो ये गलत है। दिखने में तो ये कुछ समय तक सत्य दिखता है, लेकिन मर जाने के बाद क्या होता है, असत्य हो जाता है। कहने का मतलब जो चीज़ें गलत हैं, जो अंधकारमय हैं, जो गलत हैं, उस गलत से सही की ओर आना, इसकी भी जानकारी सभी वेद, पुराण, उपनिषद, श्रुति इत्यादि के माध्यम से दी गई हैं, शिक्षा को दी गई। यानी असत्य से सत्य की ओर चलना ही शिक्षा है। अंधकार से प्रकाश की ओर। अंधकार, अवगुण क्या है, अंधकार है। अवगुणों से गुण की ओर आना प्रकाश है। इसकी भी सभी गतिविधियों में उदाहरण के रूप में, प्रमाण के रूप में, मंत्रों के रूप में इत्यादि इसके बारे में प्रकाश डाला गया। ये भी सिखाने का प्रयास किया गया, यह भी शिक्षा है। मृत्यु से अमरत्व की ओर। वास्तव में ये लोग सभी कहते हैं कि जब मृत्यु आनी होगी तभी आएगी, फिर भी वो मृत्यु से डरता है। यानी जो मृत्यु का डर है उसको दूर करते हुए अमरत्व की ओर जाना। अमरत्व का मतलब क्या, नहीं मरेगा, शरीर तो मरेगा लेकिन उसके सत्कर्म कभी नहीं मरते, क्योंकि सत्कर्म ईश्वर है, सच्चे गुण ही ईश्वर है। तो जो मृत्यु के भय के कारण से लोग गलत करते हैं या गलत संगत के कारण से गलत करते हैं, उससे निडर करके व्यक्ति को सत्य के मार्ग पर लाना, यह भी इसमें सिखाने का प्रयास किया गया है। जीव से ब्रह्म की ओर। जैसे हम लोग कहाँ पैदा नहीं हुए थे तब कहाँ थे, मरने के बाद कहाँ जाएंगे, कुछ पता नहीं है। यानी जीव का नेचर क्या होता है और जीव के नेचर से ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, इन सभी बातों को भी सत्य, तप, दया, दान या ये जो गुण हैं, आश्रम है, पुरुषार्थ है, इन सब की व्याख्या इन उपनिषद, वेद, पुराण इत्यादि में की गई है। यानी जीव से ब्रह्म को किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, यह भी शिक्षा का आधार रहा है। भौतिक से अभौतिक, यानी जो संसार दिखाई देता है, जिससे हम छू सकते हैं, जिन वस्तुओं को से भौतिक कहते हैं, और भौतिक से अभौतिक यानी जो चीज़ हमें नहीं दिखाई देती उस तरफ किस प्रकार व्यक्ति गमन करे, किस प्रकार उस परम सत्य की ओर गमन करे, इसके बारे में भी ये सब सिखाने का प्रयास किया गया है। यह भी शिक्षा है। दुख से सुख की ओर। यानी दुख है, जो सांसारिक दुख है, आध्यात्मिक दुख है, शारीरिक दुख है, भौतिक दुख है, जो भी दुख है, उस दुख से किस प्रकार उचित ढंग से छुटकारा प्राप्त करके आप सुखों को प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में भी इस सब में पालन करते हुए प्राप्त किया जा सकता है। इसके विषय में भी शिक्षा दी गई है। सातवां, अगर हम बात करें सुख से आध्यात्मिक सुख की ओर। जैसे अगर हम सुख की बात करें, जैसे सुंदरता है, सुंदरता अपने आप में एक सुख होता है, तो लेकिन ये अवस्था के बाद तो वो घटना शुरू हो जाएगा तो वो सुख खत्म हो गया। लेकिन अगर आध्यात्मिक दर्शन देखें भारत का, तो सुख से आत्यांतिक सुख, यानी सुख से उत्तरोत्तर सुख में वृद्धि करने के लिए या जीवन भर हमेशा सुखी रहने के लिए किन कर्मों, किन व्यवहार, किन सोच समझ, किन स्वभाव, किस तप की ज़रूरत होती है, उसके भी संदर्भ में शिक्षा, ज्ञान प्रदान किया गया है। यानी सुख से आत्यांतिक सुख या आध्यात्मिक सुख की ओर। आध्यात्मिक सुख का अंत नहीं होता, आध्यात्मिक सुख का अंत नहीं होता। जैसे अगर किसी पिता का, अगर किसी पुत्र का पिता जान जाता है कि हमारा बेटा अधिकारी हो गया, तो उसे पुत्र के नाम पर अत्यांतिक सुख मिलेगा, और वह भले ही बुढ़ापे में रोग के कारण से कष्ट प्राप्त करता हो, लेकिन जैसे ही पुत्र का नाम आएगा उस कष्ट में भी उसे सुख मिलेगा, एक स्वाभिमान मिलता है, एक आत्मसम्मान मिलता है। तो इस प्रकार से ऐसे ही होता है। सुख से आध्यात्मिक सुख या आत्यांतिक सुख की ओर व्यक्ति किस प्रकार गमन करे, यही कारण होता है कि जो तपस्वी होते हैं वो सभी परिस्थितियों में स्थित प्रज्ञ होते हैं, अर्थात सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय इत्यादि में सब में समान भाव रखने की बात कही गई है। यानी अगर हम इसका और भी अगर शिक्षा की बात करें तो आठवां अगर हम शिक्षा की बात करें तो स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ इसकी बात भगवान श्री कृष्ण गीता जी में बहुत बार चर्चा की है। स्थित प्रज्ञ का मतलब होता है व्यक्ति जो है, जो कुछ पाया है या किया है संसार में ही किया है, उसके पहले कुछ नहीं था, उसके बाद कुछ नहीं था। अतः संसार से मोह न करके लाभ हानि, सुख दुख, जय पराजय इत्यादि सभी परिस्थितियों में वह समान भाव रखे तो वह व्यक्ति स्थित प्रज्ञ होता है, और वही व्यक्ति मुक्ति के योग्य होता है, उसी को मोक्ष मिलता है। तो ये स्थित प्रज्ञ की भी, स्थित प्रज्ञ संबंधी शिक्षा
की भी बात इस सनातन धर्म में बताई गई है। अब थोड़ा सा इसका थोड़ा सा और विस्तृत और व्यवहारिक रूप अगर देखते हैं तो इस प्रकार से देखिए, यानी इन सभी जो सनातन धर्म के प्रमुख आधारभूत संदेश रूप उपदेश देने वाले जो आधार हैं, उसमें अपने कर्तव्य, अपने स्वधर्म को पहचानते हुए उसको किस प्रकार पूरा करने किया जाए, इसके भी विषय में शिक्षा दी गई है। शास्त्र धर्म का मतलब होता है जो विभिन्न नियमों के अनुसार आवश्यक रूप से समय समय पर पूरा किए जाते हैं। जैसे जो शादी ब्याह होता है वो शास्त्र धर्म है, उसमें वेद मंत्र इत्यादि सभी देवी देवताओं का पूजा करके होता है, वो शास्त्र धर्म है। ठीक है, उसी तरह से और भी संस्कार जो होते हैं वो शास्त्र धर्म होते हैं, यानी अपने कर्तव्य को पूरा करने की शक्ति। शास्त्र यानी जो नियम कानून वैदिक विधान किए गए उससे संबंधित शिक्षा दी गई है। फिर जन कल्याण संबंधी कर्तव्यों को भी पूरा करना चाहिए, इसके संदर्भ में भी शिक्षा प्रदान की गई है। इस प्रकार से अगर देखा जाए, संक्षेप में अगर देखा जाए तो जो सनातन धर्म है वो किस प्रकार की शिक्षा देता है। पहला, आत्मस्वरूप में स्थित होना। आत्मस्वरूप का मतलब यहाँ ये होगा, आत्मस्वरूप का मतलब हुआ व्यक्ति जो है जब निरपेक्ष रूप से अपने आप में स्थित हो जाएगा तो वह किसी से राग द्वेष छल कपट सत्य असत्य इत्यादि के प्रपंच में न पड़ते हुए वह आत्मरूप में स्थित होकर के ब्रह्म को प्राप्त कर जाएगा। इस पर भी बल दिया गया, इस शिक्षा पर भी बल दिया गया है। विद्या या विमुच्यते, विद्या वह है जो व्यक्ति को मुक्त कर दे, इस संसार से मुक्त कर दे, अर्थात ब्रह्म को प्राप्त करा दे। इस पर भी शिक्षा, इस शिक्षा पर भी बल दिया गया। ब्रह्म ही विद्या है, यानी जो विद्या हमको ब्रह्म को दिला दे वही विद्या है। अभी इसके मुख्य केंद्र बिंदु में है निष्काम कर्मयोग, यानी व्यक्ति जो कुछ भी कर्म करे वह निष्काम भाव से बिना कामना का करे। और तो बिना कामना का कर्म तो होता नहीं, तो फिर कैसी, यानी जो भी कर्म करे वह ईश्वर के प्रसन्नता के लिए कर्म करता है तो वह निष्काम कर्म कहलाता है, वही कर्म है। यानी निष्काम कर्म का मतलब ये होता है कि वह जो कुछ भी कर्म करे वह ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म करे, तो उत्तरोत्तर उसको जी उन्नति होती रहती है। एक बार उसको एक न एक दिन उसे मोक्ष मिल जाता है, यानी भगवान मिल जाते हैं। इस प्रकार से अगर आप देखें तो जितने भी ये वेद पुराण उपनिषद महाकाव्य श्रुति स्मृति गीता जी इत्यादि जितने भी आधारभूत सनातन धर्म के शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा प्रदान करने वाले जो भी माध्यम हैं, उन सभी माध्यमों में सतोगुण तमोगुण रजोगुण को पहचानते हुए अपने पुरुषार्थ में वृद्धि करते हुए वर्ण आश्रम के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए अपने पुरुषार्थ में सत्य तप दया दान से वृद्धि करते हुए इन सभी बातों में जो जानकारी उपलब्ध कराई जाती है वही शिक्षा है। इस प्रकार से जो शिक्षा है वह जो है मानव जीवन के लिए जीवात्मा से परम ब्रह्म की ओर ले जाने संबंधी जितनी भी गतिविधियां हैं वे सभी शिक्षा हैं। उसी को शिक्षा, उसी को ज्ञान, उसी को ईश्वर का प्राप्ति का साधन बताया गया है। यही सनातन धर्म का मुख्य आधार जो मुझे समझ में आया, जो मैंने समझा आपको बता दिया। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि सनातन धर्म से शिक्षा गुण के लिए, कर्म के लिए, वर्णाश्रम के लिए, पुरुषार्थ में वृद्धि के लिए प्रदान करते हुए इन सभी 7-8 तो यहाँ बताए हैं, इन सभी को प्राप्त कराने संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई गई है। यही शिक्षा हम लोग प्राप्त करते हैं। इतना ही नहीं, और बहुत से हैं, और भी विद्वान इसको और अच्छे से बताएंगे। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ सनातन धर्म के माध्यम से शिक्षा किस प्रकार मिलती थी आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइए। साथ में हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। आज के लिए इतना ही। हरिओम।